मैंने इसी संकल्प के साथ राजनीति में कदम रखा कि अब तो राजनीति का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन। परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, मंचासीन अन्य महान विभूतियां, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं संसद में, लोकसभा में एक निर्दलीय सांसद हूं। पहले दलों में भी रहा था, लेकिन जब से निर्दलीय बना हूं तब दलों से ऊपर उठकर बोलने की आदत हो गई है मेरी। क्योंकि जैसा कोई चश्मा पहन लेता है उसको वही रंग दिखने लगता है। जब दिल्ली छोटा शहर हुआ करता था तो चांदनी चौक में तांगे चला करते थे। तो एक दिन तांगे पर मैं बैठा तो मैंने तांगे वाले से पूछा कि क्या कारण है कि हर एक तांगे वाला घोड़े के आगे उसकी आंखों में हरे रंग का चश्मा लगा के रखता है, क्या कारण है? तो तांगे वाले ने कहा कि देखिए श्रीमान, ये बड़ा शहर है, हरा घास यहाँ मिलता नहीं, दूर से घास आता है, आते आते सूख जाता है, इसलिए सूखा घास भी हरा लगे, इसलिए इन सब घोड़ों को हरा चश्मा पहना दिया जाता है। तो जब कोई दल का चश्मा पहन लेता है तो हर एक चीज वो उस दल की दृष्टि से देखता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दलों से ऊपर उठ जाता है तब वो जो सही बात होती है उसको बोलने की हिम्मत जुटाता है। इसलिए मैं चूंकि लोकसभा में निर्दलीय सांसद हूं, इसलिए जो कहूंगा वो आत्मा की आवाज पर कहूंगा। और मैं आज वास्तव में स्वामी जी को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आया। इसलिए धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मनुष्य का जीवन तो सबको मिलता है, बड़े बड़े पदों पर लोग जाते हैं, जो सन्यासी हैं वो भी कभी कभी हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मयोगी को मैं पसंद करता हूं, इसलिए कर्मयोगी भव अर्जुना, तुम कर्मयोगी बन जाओ। इसलिए अगर कोई भगवे वेश में अगर कोई कर्मयोगी का काम करता है तो मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। और मैं ये समझता हूं कि अगर स्वामी जी चाहते, ये रांची में भी गए हैं, जब मैं स्पीकर था झारखंड की विधानसभा का, पहला स्पीकर मैं हुआ जब से झारखंड विधानसभा बनी, उस समय इनका योग का शिविर लगा था और पहली बार 2005 में इनसे मिलने का मुझे मौका मिला। और मैंने ये महसूस किया कि योग साधना के आधार पर ही अगर इतनी अच्छी बातें लोगों के सामने रखी जा रही हैं, जो कि लोगों का हृदय परिवर्तन करके एक नए समाज की रचना की जा सकती है। और तब से मेरा इनसे लगाव हुआ। और फिर जब पतंजलि योग पीठ का उद्घाटन हुआ तो मैं वहां भी उपस्थित था। इसलिए मैं आपके कामों को बहुत गहरी दृष्टि से देखता हूं और मैं ये महसूस करता हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप चाहते तो उसी क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में ही आप, कोई कमी नहीं थी, शिष्यों की कमी नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी, आप उसी में लगे रह सकते थे। लेकिन आज जोखिम भरा रास्ता अगर आपने अख्तियार किया है तो निश्चित रूप से देश की जनता बहुत लंबे समय तक आपको याद रखेगी। आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? 65 साल हो जाएंगे 2 दिन के बाद हिंदुस्तान को आजाद हुए। 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ हिंदुस्तान, और 2 दिन के बाद 15 अगस्त 2012 आने वाला है। 65 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन आज देश की स्थिति क्या है? उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, उजाला हुआ मंदिरों के शिखर पर, मगर देवता के पदों तक न पहुंचा। मिले जा रहे धूल में रत्न अनगिन, कदरदान अपनी कदर कर रहे हैं, मिला बांटने को जो अमृत था सबको, गला चंद लोगों का तर कर रहे हैं। आज 65 सालों की आजादी के बाद इस देश को क्या मिला? और मैं उपस्थित जन समुदाय से यही आग्रह करना चाहता हूं कि इंग्लिश की कहावत है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। लोहा जब गर्म हो तब उस पर चोट करो। अभी लोहा गर्म है, चोट की जाए और तब तक अपने आंदोलन को वापस न लिया जाए जब तक सरकार सही मांगों को मान नहीं लेती। और
वो सारी बातें देश के हित के लिए हैं, किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं है। इस दिशा में देश की जनता आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।